शुक्र अदा कर, उन्हें भी सोच जो 2 ही साल में मर गए, तुझे फिर भी 40 साल का मौका दे दिया। सोच इस बारे में। वो भी दुनिया में आए थे जो 8 साल में मर गए, वो भी दुनिया में आए थे जो 12 में मर गए। तुझे 40 का मौका मिला तो कम कह के ना शुक्री ना कर कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने लंबी उम्र दे दी, बस अब जितनी भी दे ऐसी देना जिसमें तू भी राजी रहे, तेरा महबूब भी राजी रहे। इसका हिसाब जोड़ा करो, वरना गुजर तो जानी है, उम्र भी जाना है। कितने लोग हमारे अपनों के सितम की वजह से बेगुनाह जेलों में पड़े। क्या लगता है इसकी खबर हुजूर को नहीं है? हुजूर को एक एक पल की खबर है, उम्मती के दिल पे गुजरने वाले एहसास तक की खबर है हुजूर को। जिसे तुमने बेगुनाह घसीटा, बेकसूर जिसे तुमने अदालत और कचहरियों में घसीटा, जिसके घर में पुलिस दौड़ाई, जिसके गिरबान पकड़ के बेगुनाह घसीटा गया, जिसको समाज में रुसवा किया गया, तू मत समझना आज तेरी लाठी के सामने किसी की नहीं चल रही है। खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मौत तुझे धक्का देगी, ऐसा झटका मौत का लगेगा कि जिंदगी के सारे पाप याद आ जाएंगे, जिंदगी के सारे गुनाह याद आ जाएंगे। तेरी वजह से अगर कमजोर कोई रोया है, तेरी वजह से बेगुनाह अगर कोई सताया गया है, तेरी वजह से किसी बेगुनाह को अगर सजा मिली है, अगर उसने तकलीफें उठाई हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अगर लगता हो ना कि मैं माफी मांगूंगा अपने भाई से, तो वो कहेगा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, ये भी तो बस जरा सी बात ऊंची क्या हो जा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। कहता अब आया ना पहाड़ के नीचे ऊंट, तो उससे कह देना भाई तू कुछ भी समझ, मैं बस अपने हुजूर की रजा के लिए आया हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो अपने भाई को पहले सलाम कर लेगा उसकी जमानत, जन्नत की जमानत मदीने वाला दे रहा है। कि तू कुछ भी कह मेरी तो जन्नत बन रही है पक्की। ये सोच के अपनों को माफ कर दो, अपनों को माफ कर दो, अपनों से माफिया मांग लो। किसी का दिल दुखाया है तो मना लो, किसी को सताया है तो राजी कर लो, खास करके माँ बाप को राजी कर लो। सफेद बालों वालों को वक्त दो, इन्हें अपना कीमती वक्त दिया करो। खुदा की कसम अगर तुम समझते हो तुम्हारे घर की दौलत तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कोशिशों से उतरती है तो गलत सोचते हो। ये तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये इसी सफेद बालों वाले की उठती बैठती थकती अटकती सांसों की बरकत है, जो अल्लाह तुझे भी रोजी दे रहा है, तेरी नस्लों को भी रोजी दे रहा है। आज परेशान है, अब्बा भी कहता दुआ कर दो बेटे का बिजनेस ठीक हो जाए, कमाई नहीं है। वो अल्लाह के बंदे मौलवी से दुआ करा रहा, तू तो दुआ कर। तो कहता मेरे दिल से तो दुआ ही नहीं निकलती। क्यों? कहने लगा ये जो बंदा बैठा है ना, जो तुमसे दुआ के लिए आया, इसने बड़ा सताया है मुझे। तो माँ बाप को सताओगे तो मैं कहता हूँ फिर वो से पाक की चौखट से भी कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप को रुलाओगे तो मदीने से भी कुछ नहीं मिलेगा। हर चौखट से तब मिलेगा जब साथ में तेरे घर से तेरे माँ बाप की दुआएं चलती होंगी। ये याद रखना, ये सर्टिफिकेट है कामयाबी का। पहले इनकी दुआ ले, फिर घर से निकल। खुदा की कसम घर से कदम तेरा निकलेगा, माँ बाप की दुआएं तेरे सर पे साया बन के तेरे साथ साथ चलने लग जाएंगी। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और कोशिश ये करना इंशाअल्लाह जब जलसा कराएंगे तो साउंड थोड़ा ठीक सा मंगाएंगे, जिससे मौलवी के गुर्दों में मैं जानते हो 1.5-2 घंटे बोलता रहता हूँ आसिफ भाई, पता भी नहीं चलता। लेकिन आज 1 घंटे में यकीन जानो ऐसा लग रहा 350 किलोमीटर से बैठे बैठे आए। खैर भाई नए हैं हमारे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर दे और इनके साउंड में बरकत दे। किसी को बद्दुआ देना हुजूर के चाहने वालों की तो आदत ही नहीं होनी चाहिए ना, है? अगर हमने दुआ दे दी तो हमारा क्या चला गया? अल्लाह कबूल कर लेगा तो किसी का बेड़ा ही पार हो जाएगा। अल्लाह हमारे भाई को बरकत दे, उम्र खिज़र अता फरमाए। और ये साउंड अगर ये मुस्तफ़ा के जिक्र ही पे चलाते तो अल्लाह इनके साउंड में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई। और फिर कोई बात नहीं, अगर 19 भी है ना तो थोड़ा पैसा इधर से ले ले, थोड़ा करम मदीने से आ जाएगा। हाँ, समझ रहे मेरी बात?
अगर ये सिर्फ इसी काम का तो इन्हीं का साउंड करना, अलबत्ता इनसे एक मशवरा देना कि कोई उस्ताद आदमी रख ले, और ये जो इतनी दूर साउंड रखे इन्हें पास रखना। और चैनल वालों ये बात मत डाल देना कि मुफ्ती साहब ने साउंड लगाने की सेटिंग बताई, तुमसे भी बड़ा परेशान रहता है, कुछ भी हेडिंग चिपका देते हैं भाई ये साउंड वाले, ये यूट्यूब वाले। तो ये साउंड तो थोड़ा करीब होना चाहिए थे, एक यहाँ होता बीच में, एक यहाँ होता, तो इससे वापसी मिलती ना, तो आवाज आपकी भी समझ में आती और हमें भी तकलीफ ना होती। ठीक है, बच्चा नया है लेकिन गिरते हैं शहसवार की मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई बात नहीं, अगर आज घुटनों के बल है तो कल इंशाल्लाह पैरों पे भी खड़े होना है। हाँ, आज का रिजल्ट देख के कोई छोड़ ना देना, ये समझ के इसे जलसे में जरूर बुलाना कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफा के जिक्र में चला करता है। बेशक समझ गए ना, इंशाअल्लाह करेंगे ये काम। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? ये पूरी तकरीर अल्लाह के डरने पे की है। लोगों का हक ना खाओ, किसी की नाजायज चीज पे कब्जा ना करो, किसी की चीज छीन झपट के ना खाओ। अगर धोखे में खा चुके हो तो जिसका खाया है उससे माफी मांग लो। होता क्या है, आज बड़े चालाक बड़े शाने बंदे घूम रहे, लोग कहते हैं मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। बाजार में गए, ठेले पे से सिंघाड़ा उठाया, खा के कहते हैं कैसे दिया है, उसने कहा 40 रुपए किलो, कि नहीं अच्छा नहीं है। आगे बढ़ गया, वहां जाके मूंगफली खा ली, और आगे बढ़ा पेठा खा लिया, और आगे बढ़ा लड्डू उठा के खा लिया। सुबह से शाम हो गई, पूरा बाजार घूम आया, खरीद के 5 रुपए का नहीं लाया। नांदिया बैल की तरह ऐसी घूमता रहा, पेट भर के आ गया। तेरे लिए हराम है ये, जो तू बगैर पूछे खाता रहा, इजाजत लेके खा, चाहे तू उसका पूरा ठेला खा जा, ठेले वाला जाने या खाने वाला बगैर कहीं खा गया। फिर बाजार से घूम के आता, कहता बाजार की भाई बड़ा महंगा हो गया बाजार। बेटे अभी क्या महंगा हुआ, खरीद के खाता तो पता चलता ना रेट क्या है। बेशक अक्सर हमने किसान है, ये छोटी बातें ध्यान दिया करो, लेकिन सिखाए चल रहे मैंड पे चल रहे हैं। अब तो अल्लाह माफ करे, मैंडे इतनी चौड़ी नहीं रही कि चल पाए, ऐसी काटी एक दिन मैं अपने खेत पे चला गया भाई, तो खेत दूर था, तो मैंने कहा बटियो मैंड जाते जाते 3 बार इतनी पतली, इसमें पैर रखो तो लगता है, इसमें रखो तो फसल खराब हो। आदमी चले तो चले, तो मेंढे खराब कर दी। और अगर चलते भी हैं ना तो धान की खेती खड़ी होती है, बाल पूरी पकड़ी हाथ में क्यों मारा सूंघ के, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक हंस रहे हो आप, बहुत बड़ा गुनाह। इसका हिसाब कितना सख्त है। मुट्ठी भरी सूती और मुंह में एक दाना डाला, चबाया, छोड़ दिया, निकल लिया, बाकी बची यूं कर दी। जानते हो फरमाया गया, अगर तुमने किसी के खेत का एक दाना तोड़ा, चावल मुंह में डाला, फरमाया मुंह से निकोला, छिलका थूक दिया, दाना खा लिया, कयामत के दिन ये भी पूछा जाएगा छिलका कहाँ फेंका था, दाना कहाँ खाया था। इतना सख्त हिसाब है बेटे। कयामत कोई मेला नहीं है, कयामत यौमुल जज़ा है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इतनी सी नेकी करोगे वो भी दिखाई जाएगी, राई के बराबर गुनाह करोगे तो वो भी दिखाया जाएगा। सोच समझ के चला कर। सहाबा की जिंदगी देखो, सहाबा कहते जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को बगैर डरे कत्ल कर देते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा ना, अब जब जमीन पे चलते हैं तो पैर संभल के रखते हैं, कहीं पैर के नीचे चूंटी ना जाए। ये इनकलाब आया था हुजूर की, हमें कितना इनकलाब आया। वो बाल इसलिए रहा है कि बकरा ईद पे काटूंगा। दूसरे के खेतों में बकरे पल गए, बकरा ईद पे मैं तो 16 का ही बेचूंगा। खरीदने वाले ये भी पूछ कि चोरी का खिलाने वाला था कि घर में बांधने वाला था। बेशक डरो अल्लाह के अजाब से। एक एक रुपए का हिसाब होना है, कयामत में हुजूर को मुंह दिखाना है। मेरे नबी ने तो फरमाया मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी मोमिन को तकलीफ न पहुंचे।
तूने कहां छोड़ा? बकरे तेरे तकलीफ पहुंचा रहे, मुर्गी तेरी तकलीफ पहुंचा रही है। रह गई बात, तूने थप्पड़ मार दिया गरीबों का, जो कुछ बात बच गई कि तूने गालियां बक दी। तो बता तू मोमिन कामिल रह कहां? बता मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। एक रात में जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। 364 दिन लोगों के गले काट देना। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। यही बात याद रखना, फाइनल बात है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे चाहेंगे जो हुजूर को चाहेगा। माना के हम गुनाहगार हैं, बचने की कोशिश तो करें गुनाह से। कत्ल हो गए खेती के चक्कर में, बकरों के ऊपर लोग मर गए। इंसान का खून पानी है, जो चाहेगा यूं बहा देगा। फरमाया गया सिबाबुल मोमिन फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मोमिन को गाली देना फिस्क है और उसका कत्ल करना ये कुफ्र के बराबर है और बड़ा पाप है। बातों बातों में दो लठ मारे, आदमी की औकात क्या यार? लठ तो बड़ी चीज है, ठोकर खा के मर जाता बंदा। खाना खा रहे आदमी खत्म, औकात है कोई? भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। जिंदगी नाज ना कर, तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है? जिंदगी हुजूर के प्यार में गुजार जवान। बुजुर्गों, जैसी कटनी थी कट गई, अब से अहद कर लो, जब तक जिएंगे हुजूर के लिए जिएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जवानों बोलो इंशाअल्लाह। हाँ जवान, और ये पैंट बदल, अब कुर्ते पजामे में आ जा कुर्ते पजामे में। सुन, हुजूर से प्यार है ना, तो लिबास भी उनका पहन। कम से कम बताना ना पड़े किसका बेटा है। तेरा बदन देख के, कपड़े देख के दुनिया कह दे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। कुर्ता पजामा ज्यादा पहनो, टोपियां हमेशा लगाया करो, टोपियों से हमारी शान है, इससे हमारी इज्जत है। उलमा का एहतराम करो, उलमा की कद्र करो। यकीनन इनमें से कोई आपका पोता होगा, कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, लेकिन सच्ची बात यह है दुनिया के सारे रिश्ते बाद में हैं, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले है। अगर ये तेरा चच्चा है तो चच्चा की नजर से न देख, मुस्तफा का दीन का वारिस समझ के इज्जत किया कर, हुजूर के दीन का वारिस समझ के इज्जत किया कर, कुरान का रखवाला समझ के इज्जत किया कर, और दीन का बुलंद करने वाला समझ के इज्जत किया कर। खुदा की कसम, इस इज्जत से तू अपने बेटे को इज्जत देगा, मदीने वाले की दुआएं तेरे साथ हो जाएगी। ये भी याद, एक हंगामा महशर हो तो भूल उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन सी बीमारी है जो हमारे समाज में नहीं है? लेकिन इंशाअल्लाह आज के लिए इतने ही ऑपरेशन काफी है। इतनी बातें याद रहे, नहीं चाहता कि इतना खिलाऊं के पलटी हो जाए। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। पूरी तकरीर का माहसल मैं बताने लगा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया है, इतना कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो उम्मत का भी फर्ज बनता है कि वो हुजूर से भी इतना ही प्यार करे जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया है। करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी कायनात से ज्यादा हमें हुजूर से प्यार है। बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, किसी का दिल ना दुखा। अगर किसी का दिल तुझसे टूट गया है तो उसे माफी मांग ले। किसी को बेगुनाह ना सता, गुनाह पे भी सताने की इजाजत नहीं, माफ करने का हुक्म है। माफ कर, मदीने वाला भी राजी होएगा, पैदा करने वाला भी राजी होगा। माफ कीजिए, और उसके बाद माँ बाप की इज्जत कीजिए। करेंगे माँ बाप की इज्जत? किसी का नाजायज दाना नहीं खाना। बोलो इंशाअल्लाह। डर तो नहीं रहे। एक जगह मैंने भी गोश्त खरीदा 1 किलो में, तोल के देखा तो 900 ग्राम निकला। पता नहीं बाट कहां से लाए थे ये लोग। 100 ग्राम किलो पे मार रहे हैं। और ना भाई, इस 100 ग्राम से भला नहीं होगा, भला तब होगा जब खुदा देगा। हाँ, नियत अच्छी कर, फिर देख अल्लाह बरकतें कितनी देता है। तो किसी को 900 ग्राम न तोल, किलो में किलो ही तोल, मीटर पे मीटर ही ना। और देखा होगा दर्जी भी बड़े चालाक होते हैं, कपड़े वाले बड़ी संभाल के फालतू करके नापते। घर लाकर नाप लिए 10-5 सेंटीमीटर कमी निकलेगा। पता नहीं कौन से हाथ से नाप देते। पूरा तोलो, जिन वर्जा, जब भी तोलो झुकता तोलो।
कम ना तोलो, ज्यादा ही तोलो। समझ रहे हैं आप? ये तो भला कब होता है? जब अल्लाह भला करता है। तो किसी का 1 रुपया भी नाजायज का, फिर आप इतने ढीले पड़ गए जवानों, मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुराक दूंगा, ताकि आपको बोलने का भी सलीका आ जाए। किसी का 1 रुपया नाजायज का नहीं खाएंगे, किसी की इजाजत के बगैर किसी का 1 दाना भी नहीं लेंगे। अहद कीजिए, नियत अच्छी कीजिए, मंजिल आसान हो जाएगी। इल्म वालों की इज्जत करें, अपनों की कदर करें, अल्लाह से डरते रहे, सच्चों के साथ हो जाओ। उस पाक की 11वीं करते रहो, मुस्तफ़ा की 12वीं करते रहो, ख्वाजा की 6ठी करते रहो। अल्लाह अकबर। कभी आला हज़रत की फातिहा, कभी मुफ्ती आजम का कुल, कभी ताजुश शरिया का तज़किरा, ये महफिलें करते रहो। खुदा की कसम तुम्हारे घर भी महकते रहेंगे, ज़बानें भी महकती रहेंगे। हाँ, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सारे लोग ईमानदारी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तबीयत खुश कर दी आपने, एक बार और जोर से कलमा पढ़ लो, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह।